और पीएचईडी से इस वक्त की बड़ी खबर है। एक्ससीएन प्रोजेक्ट खंड 1 दक्षिण जयपुर का अकाउंट सीज कर दिया गया है। ईडी के निर्देश के बाद अकाउंट सीज किया गया। बैंक ने अकाउंट से सभी प्रकार के लेन देन बंद कर दिए हैं। मेसर्स गणपति ट्यूबवेल पर कार्रवाई के तहत अकाउंट सीज किया गया। पीएचईडी ने अकाउंट से अन्य लेन देन पर बैंक से जानकारी मांगी थी। बैंक ने ईडी से क्लियरेंस के बाद लेन देन शुरू करने की बात कही और ऐसे में अब अकाउंट से अन्य फर्मों को भी कोई भुगतान नहीं किया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर पीएचईडी से है, जहां एक्ससीएन प्रोजेक्ट खंड 1 दक्षिण जयपुर का अकाउंट सीज कर दिया गया है। ईडी के निर्देश के बाद अकाउंट सीज किया गया है और बैंक ने अकाउंट से सभी प्रकार के लेन देन बंद कर दिए हैं। मेसर्स गणपति ट्यूबवेल पर कार्रवाई के तहत यह अकाउंट सीज किया गया था। पीएचईडी ने अकाउंट से अन्य लेन देन पर बैंक से जानकारी मांगी थी और बैंक ने ईडी से क्लियरेंस के बाद लेन देन शुरू करने की बात कही। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी जितेंद्र शर्मा फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी जितेंद्र, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, पूरा मामला है, ईडी ने जो कार्रवाई की थी राजस्थान में, तो जयपुर का जो प्रोजेक्ट डिवीजन फर्स्ट है साउथ का, जयपुर जिले के शहर के अंदर आता है, वहां भी इस फर्म द्वारा जो मेसर्स गणपति ट्यूबवेल थी कंपनी, उसके द्वारा एक काम लिया गया था। हालांकि वो काम ईडी की कार्रवाई के बाद में वो काम कैंसिल कर दिया गया है, लेकिन तभी से ईडी के निर्देश के बाद बैंक ने उस अकाउंट से, जो उस डिवीजन का अकाउंट था, उससे सभी प्रकार के लेन देन बंद करने के निर्देश दे दिए थे और तभी से ये अकाउंट सीज हुआ पड़ा है। और पिछले दिनों अब जब इस पूरी कार्रवाई के बाद में अब अन्य फर्मों की ओर से बिल भुगतान को लेकर बिल पेश किए जा रहे हैं, तो बैंक प्रशासन से जो पीएचडी अधिकारियों ने लेटर लिख के ये स्पष्टीकरण मांगा था कि भाई इससे अन्य फर्में हैं उनका भुगतान किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो इस पर जो बैंक के प्रबंधन है उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जब तक ईडी की तरफ से कोई क्लियरेंस नहीं आ जाएगा, हम इस अकाउंट से किसी भी प्रकार का लेन देन नहीं करेंगे। जी जितेंद्र, तो जिस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये मुद्दा अब सियासी हलकों में भी चर्चा का विषय है। लगातार जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो ये बात कहते आ रहे हैं कि ईडी से डर नहीं लगता, ईडी की कार्रवाई से डर नहीं लगता है। लेकिन अब हम देख सकते हैं कि जिस तरीके से खबरें सामने आ रही है, एक के बाद एक पन्ने खुलते जा रहे हैं और सामने ये बात भी है कि एक बड़ा घोटाला यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि अब तो बैंक अकाउंट भी सीज कर दिए गए हैं। जी, सही कहा चारू आपने कि ये मामला काफी लंबे समय से चल रहा था और जो फर्जीवाड़े हुए वो एक के बाद एक नहीं करीब 3 दर्जन जो प्रोजेक्ट थे जेजेएम के, उनमें ये फर्जी दस्तावेजों से काम लिए गए थे और उसी के बाद में ईडी ने कार्रवाई की थी। अभी ईडी की कार्रवाई चल रही है और उसी में कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं अधिकारी ये चाह रहे हैं कि इस अकाउंट से अगर लेन देन शुरू हो जाए तो अन्य फर्मों का भुगतान हो जाए, लेकिन बैंक इसमें पूरी तरह से सावधानी बरते हुए है। बैंक प्रबंधन ने क्लियर कर दिया कि जब तक हमें ईडी की तरफ से किसी प्रकार का कोई क्लियरेंस या निर्देश नहीं मिलेंगे, हम इस अकाउंट से किसी भी प्रकार का लेन देन नहीं करेंगे।